नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। आज मैं जो कल देखिए सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। कल मैं बोला था कि 200 VBI ऑब्जेक्टिव साइंस का दे रहा हूँ, उसमें मैं करीब 160 क्वेश्चन दे दिया था। ठीक है, अब उसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ और इसमें भी मैं तो बोला था कि 200 दूंगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ 2 से ज़्यादा देने का। ठीक है, तो जल्दी से मैं नेक्स्ट पार्ट शुरू कर देता हूँ। जिनका भी आज एग्ज़ाम है वो ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका अनंत। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो आपका 1.5 होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? तो लेंस बनाने के लिए पारा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पे बनता है? तो वो रेटिना पे बनता है। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? तो चालक आपका लोहा है। 100 बार 200 बार चिन्हित बल्ब के तंतु का 100 बार 200 बार चिन्हित बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 484 ओम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है? तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है वो है आपका N2 3H2 यानी कि NH3। तो फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षारक को जल में घोलने पर मुक्त होता है। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो OH- मुक्त होता है। सीने बार है, सीने बार किसका अयस्क है? तो सीने बार जो है पारा का अयस्क है, Hg। नेक्स्ट है, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 2। देखिए 2 8 2, तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? तो अभी तक जो ज्ञात तत्व है उसकी संख्या 114 ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन में सबसे ज़्यादा 114 ही है, तो 114 ही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? तो प्रोपेन का जो आणविक सूत्र है वो आपका C3H8। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ऑक्सी श्वसन में। बीज के नन्हे पौधे नवोद्भिद में विकास होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग अंकुरन कहते हैं। एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतरों को क्या कहा जाता है? विभिन्नता। ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी भाग क्या होती है? तो ग्रहणी भाग किसका? छोटी आंत का भाग होती है। शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाले धमनियां आर्टरीज। गोंद या रेजिन विशेष रूप से पौधों में कहाँ संचित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी को उसकी वक्रता अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर दूरी की एक वस्तु रखी गई है। लेंस उतनी दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? तो लेंस की फोकस दूरी आपकी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसकी आधी। नेक्स्ट, नेत्र लेंस के फोकस दूरी कम से कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो उसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। फोकस दूरी कम होगा तो निकट दृष्टि दोष, फोकस दूरी ज़्यादा होगा तो दूर दृष्टि दोष। नेक्स्ट है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत धारा में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? इसका राइट आंसर होगा IR²। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है तो किसके द्वारा? ठीक है, सिलियरी मसल्स यानी पश्चमाभी मांसपेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है वो हमेशा +1 होता है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट आपका फेरस यानी लोहा का अयस्क है, Fe। लोहा का जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे संक्षारण कहते हैं। निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? प्रोपेन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होता है? C2H4 में डबल बॉन्ड होता है। कौन शून्य वर्ग तत्व है? तो शून्य वर्ग तत्व आपका हीलियम है। नेक्स्ट देखेंगे, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड का उपयोग किया जाता है। अभिक्रिया CO+H2 में किसका उपचयन हो रहा है? तो इसमें आपका H2 का उपचयन हो रहा है। कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषी अंगक आपका हरित लवक है। मनुष्य में नासिक छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाते हैं? उत्सर्जन तंत्र। वैसा पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राणिसम पोषण। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो अलैंगिक जनन की विधि हो जाएगा, विखंडन भी है, मुकुलन भी है, द्विखंडन भी है, यानी इनमें सभी। नेक्स्ट है, कौन एमिनो अम्ल को विखंडन से बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से आपका CO2 बनता है। एक कोश के शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोश के शैवालों में जल का परिवहन विसरण द्वारा होता है। तो ये था आपके बचे हुए VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के। तो आप एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले इसे भी ज़रूर से ज़रूर देख लेना, ठीक है। पहले जब वाला जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ वो तो आप देख ही लिए होंगे, इसे भी देख लेना। और अगर चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट पेपर आपका मैथ का होगा, तो मैथ का ऑब्जेक्टिव भी आज से ही मैं देना शुरू कर दूँगा।